बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब में एहराम बांधने की ताबीरात के मुताल्लिक। बुनियादी तौर पर ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखता है कि उसने एहराम बांधा है और एहराम बांधकर वो हज और उम्रा करता है या हज और उम्रे के लिए सफ़र करता है तो उलमाए कराम ने इसे बशारत करार दिया है। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने एहराम तो बांधा है लेकिन एहराम बांधकर वो हज और उम्रा भी नहीं करता और हज और उम्रे के लिए सफ़र भी नहीं करता तो उलमाए कराम ने इसे नेक शगुन या नेक फ़ाल करार नहीं दिया। तो इसकी चंद सूरतें हैं और हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की गई है। पहली सूरत यह है कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने एहराम बांधा है लेकिन एहराम बांधकर वो शिकार करता है तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसे शख्स को माली नुकसान होगा और वो ख्वाब के अंदर एहराम बांधकर जितना ज़्यादा शिकार करेगा उसे उतना ज़्यादा माली नुकसान होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हज और उम्रे के लिए एहराम बांधता है और हज और उम्रा नहीं करता या हज और उम्रे के लिए सफ़र भी नहीं करता, वो शख्स अगर गैर शादीशुदा है तो उसकी ताबीर ये है कि उसकी जल्द शादी होगी। अगर वो शख्स शादीशुदा है तो उलमा ने लिखा है कि उसकी शादी टूटने का ख़तरा है। अगर कोई शख्स मरीज़ है और मर्ज़ की हालत में वो ख्वाब देखता है कि उसने एहराम बांधा है तो उसकी ताबीर बयान की गई है कि उस मर्ज़ के अंदर ख्वाब देखने वाले की मौत वाक़ई हो सकती है। आखिरी सूरत बयान की गई है कि अगर मियाँ बीवी ख्वाब के अंदर एक दूसरे को एहराम बांधता हुआ देखते हैं मगर हज और उम्रा भी नहीं करते और हज और उम्रे के लिए सफ़र भी नहीं करते तो उन दोनों की ताबीर यह है कि उनकी शादी टूटने का ख़तरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ख्वाबों को बशारत, नेक फ़ाल और नेक शगुन बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।